माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 1 से जो कोढ़ी नामान के किस प्रकार जो शुद्ध होने का जो घटना है उसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। नबी एलीशा और कोढ़ी नामान हमें कुछ सिखाते हैं। हो सकता है इस कहानी आपको मालूम है, कई बार इसके विषय में सुना होगा, लेकिन आप आज ध्यान से थोड़ा सुनना ताकि कुछ नई जानकारी हो सकता है प्रभु आज हमें दें। कोढ़ी नामान हमें कुछ सिखाते हैं, नबी एलीशा भी हमें कुछ सिखाते हैं। इस कहानी को आपको मालूम है, अराम देश के सेनापति, अराम देश का मतलब है सीरिया देश, सीरिया देश के सेनापति था ये नामान। लेकिन नामान के एक कमी यह है, वो एक कोढ़ी था। कहा जाता है इनका ये जो कोढ़ है, कोढ़ कई प्रकार का है। एक जो है जहां शरीर के अंग सड़ करके गिरना शुरू होता है, उस कोढ़ को जो लोग ऐसे कोढ़ी है उनको उस गांव में भी रखा नहीं जाता, उनके लिए एक अलग गांव बनाया जाता है। जब ये सेनाध्यक्ष ये काम कर रहा है, इसका मतलब उस प्रकार का कोढ़ नहीं है इनके शरीर में। कई प्रकार का दाग, वो भी कोढ़ के बीमारी में आता है। हो सकता है इनका कोढ़ वो दाग वाला वो कोढ़ हो सकता है। कुछ भी हो, ये जब एक बार इस्राएल में छापामार किया, वहां से एक लड़की को पकड़ करके आया और अपने पत्नी के दासी के रूप में घर में रखा। उस दासी ने, इस्राएल की उस दासी ने देखा अपना मालिक कोढ़ के बीमार से ग्रसित है, तो अपने मालिकिन से कहते हैं यदि हमारे देश को उस नबी के पास जाएगा ये चंगाई प्राप्त करेंगे। एक प्रकार हम बोल सकते हैं इस बेटी के द्वारा ईश्वर ने एक भविष्यवाणी किया इस नामान के जीवन के विषय में। तुरंत ये खबर नामान को मिलते हैं, नामान राजा को बताया। राजा ने इज़राइल के राजा के लिए एक पत्र लिख कर दिया और उसके साथ सोना चांदी नौकर रिश्तेदार सबों के साथ वह इज़राइल के राजा से मिलने के लिए गया। राजा पत्र पढ़कर करके बहुत गुस्सा किया। वो पूछने लगे इस पत्र के द्वारा हमारे देश के साथ वो लड़ना चाहते हैं, मैं कैसे किसी को चंगा कर सकता हूं। इसके बाद वो पूछते हैं मेरे पास आप आए हैं या क्योंकि हमारे साथ कुछ लड़ने के लिए तुम बहाना ढूंढते हैं। क्या मैं ईश्वर है किसी को मार या जिला सकता है? तो कोढ़ से चंगा करने के लिए तुम मेरे पास क्यों आया? जब इस प्रकार राजा गुस्सा में उसके साथ बातें कर रहे थे, नबी एलीशा को यह बात पता चला। नबी एलीशा ने दूध बेच करके अपने पास उसको बुलाते हैं। तो राजा
कोढ़ी नामान को नबी एलीशा के पास भेजते हैं। ये इसलिए बुलाया, वहां पर राजा से कहते हैं वह मेरे पास आए तो वह जान जाएगा कि इस्राएल में एक नबी विद्यमान है। उसको मालूम होने चाहिए इस्राएल में एक नबी है। नबी का मतलब हो गया ईश्वर का संदेश वाहक, सत्य ईश्वर का एक संदेश वाहक इस देश में है, ये इसको पता चलने दो। इसलिए उन्होंने जो नामान को, राजा ने नामान को एलीशा के पास भेजते हैं। नामान ये सोच करके जा रहे थे कि एलीशा उनका स्वागत करेगा। यदि देखा जाए एक अन्य देश का सेनापति है, प्रोटोकॉल के अनुसार भी अगर देखा जाएगा एलीशा बाहर निकल करके उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन यहां प्रोटोकॉल को भी तोड़ा गया। ये जो नामान उनके एलीशा के घर के द्वार पर पहुंचा तो उन्होंने अपना सेवक को भेज करके ये कहलाया, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नबी के मुख से गिरने वाला एक शब्द, राजाओं का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 10, ईश्वर का संदेशवाहक नबी कहते हैं जाकर के यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाइए और आप शुद्ध हो जाएगा, आप चंगाई प्राप्त करेगा। इसके बाद हमें मालूम है नामान क्रुद्ध होता है, गुस्सा करता है और वो बोलने लगे, क्या मेरे देश में नदियां नहीं हैं? 2 नदियों का नाम बताते हैं वाक्य 12 के अंदर, दमिश्क की अबाना और फरफर नामक नदियां। कहा जाता है यहां का ये जो नदी है इससे बढ़कर के, यरदन के नदी से बढ़कर के शुद्ध जल बहने वाला नदी है दमिश्क का अबाना नदी और फरफर नदी। इसका मतलब है यदि कोढ़ से नहाने से शुद्ध हो जाएगा तो मुझे मेरे देश में ही दमिश्क में ही 2 नदियां हैं। ये यरदन नदी से भी अच्छा पानी है वहां का पानी, और उस पानी से इसका मतलब उन्हें चंगाई मिलना चाहिए। वो गुस्सा होकर के वापस जा रहे थे, तब उनका सेवक ने उनको मनाया। यदि बहुत बड़ा कोई काम बता दिया होते, आप कहीं करना था क्योंकि आपको चंगाई चाहिए, तो नबी ने तो चंगाई के लिए एक छोटा सा काम बताया, वो जो नदी के जल में 7 बार डुबकी लगाने के लिए, और वो अश्योरेंस दे रहा है आप स्वास्थ्य प्राप्त करेगा और आप शुद्ध हो जाएगा, और आपको यही तो चाहिए। इनके कहना मान करके वाक्य 14 में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर फिर से छोटे बालक के जैसे स्वच्छ हो गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार में उनके शरीर में कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन 7वीं बार जब डुबकी लगा करके बाहर निकला तो उन्होंने देखा उनका शरीर एक बालक के शरीर के समान बन चुका था। यहां पर सवाल है, दमिश्क के नदियों में इनकी चंगाई क्यों नहीं हुआ, या यरदन के इस नदी में इनका चंगाई कैसे हुआ? इस डुबकी लगाने को हम लोग थोड़ा सा बपतिस्मा के साथ भी जोड़ करके देख सकते हैं। यहां पर नबी ने कहा, नबी का वचन, नबी का वाणी यरदन नदी के पानी में पड़ा
तब उस पानी में डुबकी लगाने से इनका चंगाई हुआ। चाहे यरदन नदी में भी हो, उस समय पर अनेकों कोड़ियां रहते थे, अनेकों कोड़ियां हो सकता है इस यरदन नदी में भी डुबकी लगा चुका है, लेकिन किसी को कोड़ से चंगाई नहीं मिला, बल्कि ये नामान को मिला, क्योंकि नबी एलीशा ने इस नामान कोड़ी को ही कहा, तुम जाकर के डुबकी लगा दो 7 बार और चंगाई प्राप्त करेगा। इसका मतलब है इस नामान के शुद्धता का, पवित्र होने का, बीमारी से छुटकारा मिलने का कारण है नबी के मुख से निकलने वाला वो शब्द। यहां पर मैं पहला पॉइंट ये बोलकर दूंगा, अनेकों लोग बपतिस्मा के विषय में, कैथोलिक चर्च का बपतिस्मा के विषय में तर्क करते हैं। कोई बोलता है पानी छिड़काता है, पानी नहीं छिड़काया जाता है। कैथोलिक चर्च के अंदर पानी छिड़काया नहीं जाता है, बल्कि पानी उंडेला जाता है, डाल दिया जाता है। छिड़काना और डालना 2 काम है। इसलिए सबसे पहले मैं करेक्ट करना चाहूंगा, कैथोलिक चर्च में छिड़काऊ का बपतिस्मा नहीं, पानी उंडेल करके ही बपतिस्मा होता है। छोड़िए, मैं जिस बात पर फोर्स लगाना चाहता हूं वो ये है, ये एलीशा नबी ईश्वर के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं। उनका वो जो शब्द यरदन के पानी में जब पड़ा, वो पानी के द्वारा ये चंगाई प्राप्त किया। कैथोलिक कलीसिया का पुरोहित ईसा मसीह के द्वारा अधिकृत व्यक्ति है। उन्हें अपने बिशप के द्वारा, या हम ये बोल सकता है एक प्रेरित जो अधिकार इन्हें प्राप्त है। उस अधिकार के साथ जब ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर एक जो अर्थी के ऊपर पानी डाल करके उन्हें बपतिस्मा देता है, तब उस व्यक्ति के सारे पाप मिट जाता है, वो शुद्ध हो जाता है और ईसा मसीह के शरीर अर्थात कलीसिया का अंग बनता है। वो अधिकृत व्यक्ति जब ये करता है तब ये हो संभव है। अब मैं बाइबल सिखाता हूं, मैं एक सुसमाचार का प्रचारक हूं। यदि मैं लोगों को बुला करके पानी सिर पर डाल करके या नदी में डुबकी लगा करके बपतिस्मा दूं, क्या मेरा वो बपतिस्मा सही है? मुझे अधिकार ही नहीं मिला है। सबों को बपतिस्मा देने का अधिकार नहीं है। अधिकृत लोगों के द्वारा एक प्रीस्ट या एक डीकन को कलीसिया में यह अधिकार प्राप्त है। हां, ये इमरजेंसी में कोई कैथोलिक भी नहीं होना जरूरी है, कोई ईसाई होना भी जरूरी नहीं है। किसी व्यक्ति का इमरजेंसी है, उसको मालूम है इनको बपतिस्मा देना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पानी उनके सिर पर डाल करके उसे इमरजेंसी में बपतिस्मा देने का अधिकार कलीसिया ने, जो अधिकार प्राप्त जो कलीसिया, वो अधिकार सबों को दिया है इमरजेंसी में। अन्यथा किसी को यह अधिकार नहीं है। जैसे दमिश्क में भी अनेकों नदियां हैं, विशेषकर 2 नदी जो अबाना और फरवर, वो नदियां हैं, वहां डुबकी लगाने से, या जिन्हें एलीशा ने नहीं कहा, ऐसे अनेकों लोग उस यरदन में भी डुबकी लगाया, उनका चंगाई नहीं हुआ। सबसे पहली बात है, नामान का चंगाई का कारण जो अधिकृत व्यक्ति ने जो कहा हुआ जो शब्द उस जेल में पड़ा, इस कारण उन्हें चंगाई मिला। पुरोहित जो अधिकार प्राप्त हो, पुरोहित जब जल को आशीष देता है, तेल को आशीष देता है, तब उसमें आशीष आता है, पवित्र आत्मा उतर आता है। इसका मतलब ये हो गया, कैथोलिक चर्च के अंदर जब पुरोहित
आशीष का पानी जब उनके सिर पर उंडेलते हुए उन्हें बपतिस्मा देता है, ये है अधिकार प्राप्त अधिकारियों के द्वारा देने वाला जो बपतिस्मा है, आधिकारिक बपतिस्मा। इसका मतलब कैथोलिक कलीसिया का बपतिस्मा आधिकारिक रूप से मिल रहा है, ये चोर के द्वारा नहीं। दूसरी बात, इनकी जब चंगाई हुआ वो वापस लौट करके आता है। वापस लौट करके आकर के वो एक निवेदन करता है। वाक्य 15 में क्या बोलता है? उसके सामने घर के भीतर भी आ गया, आकर के कहते हैं अब मैं जान गया हूं इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं। अर्थात ये बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद अभी ये कोढ़ी नामान ईश्वर को अपना मुक्तिदाता के रूप में, सत्य ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। यहां दूसरा पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए। ये कोढ़ी नामान सबसे पहले ईश्वर में अपने विश्वास को प्रकट नहीं किया। कोढ़ी नामान को शुद्ध होने के बाद, अर्थात पानी में डुबकी लगाने के बाद वो विश्वास को प्रकट किया। कई लोग ये बोलता है, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 को बोलते हैं पहले विश्वास करना, इसके बाद बपतिस्मा लेना। छोटे बच्चों को मत दो, बड़े लोग होने के बाद बपतिस्मा देना चाहिए। विश्वास करना पहले जरूरी है, विश्वास करने के बाद बपतिस्मा। यहां पर हम लोग देखते हैं कोढ़ी नामान के जीवन में क्या हुआ था। कोढ़ी नामान सबसे पहले शुद्ध हुआ, इसके द्वारा, इसके बाद वह सत्य ईश्वर में अपना विश्वास को प्रकट किया। कलीसिया भी यही कहते हैं, बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। जो कैथोलिक माता पिताओं का जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले बपतिस्मा देता है, इसके बाद उस ईश्वरीय विश्वास में उनका पालन पोषण करता जाता है और उस विश्वास में उन्हें बनाए रखता है। जब वो अपने मुंह से विश्वास को स्वीकार करने के लिए योग्य बनता है, कैथोलिक चर्च का हर विश्वासी हर रोज अपना विश्वास को प्रकट करता है। अभी तीसरी बात, नामान अगला एक घोषणा करता है। वाक्य 16 में कहते हैं, अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करना है, क्योंकि आपके द्वारा मुझे चंगाई मिला है, इसलिए एक उपकार के रूप में आप मुझसे कुछ स्वीकार कीजिए। तो वाक्य 16 में एलीशा क्या उत्तर देते हैं? उस प्रभु की शब्द जिसकी मैं सेवा करता हूं, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि ये चंगाई मैं नहीं बल्कि ईश्वर करता है। आज सब लोग सुसमाचार का प्रचारक बन गया है, बाइबल लेकर के जो मर्जी आया सिखाते हैं, चंगाई सभाएं करते हैं। कोई अपतूतों को निकालने वाला, शैतान को निकालने वाला, भूत प्रेत को निकालने वाला, पता नहीं ईसा मसीह के नाम पर कितने कितने लोग ऐसा कार्य कर रहा है। किसके लिए? केवल पैसा के लिए। हाथ रख करके प्रार्थना करना है, 1 लाख रुपया लेके आओ, थोड़ा सा एक छोटा सा सीसी तेल का आशीष करके देंगे, 1000 रुपया दे दो। इस प्रकार हर चीज पर, पानी पर आशीष, तेल पर आशीष, अन्य चीजों पर हाथ रख करके अगर प्रार्थना भी करना है, उसके लिए भी इतना पैसा दे दो। ये पैसा मांगने वाले लोग, झूठे नबी का पहचान, पैसा के लिए प्रभु का नाम। कई लोग बोलते हैं सब लोग तो बाइबल ही सिखाते हैं ब्रदर, सब लोग तो प्रभु का ही नाम लेते हैं। ये प्रभु का कार्य नहीं है, ये अपना कार्य कर रहा है। हाँ, अपना धंधा कर रहा है, ईसा मसीह का व्यापार कर रहा है। व्यापार करते हुए यहां पर एलीशा में सिखाते हैं, जो प्रभु के नाम पर चिन्ह चमत्कार हो रहा है, अपने नाम पर मत कीजिए और उसके लिए कुछ लेना नहीं चाहिए। ईश्वर फ्री में सबों को देता है, वो फ्री में वो कार्य
करना चाहिए। किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, किसी के लिए पानी दे रहा है या तेल दे रहा है, कुछ भी नाम लेकर के उसके लिए आप पैसा कमाने का साधन नहीं बनाना। अभी चौथा पॉइंट, अभी नामान ने वहां पर एक आग्रह करता है, आप मुझे ये आज्ञा दीजिए, मुझे 2 कचरों का बोझ मिट्टी मिल जाए। क्या कारण है? उनका देश अन्य देवी देवताओं का पूजा कर करके इस प्रकार का अपवित्र जमीन है, क्योंकि वहां पर देवी देवताओं का पूजा चलता है। क्या लिखता है? मुझे 2 कचरों का बोझ मिल जाए, क्योंकि मैं अब से प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा। प्रभु ईश्वर के लिए बलि अर्पित करने के लिए, होम अर्पित करने के लिए, प्रार्थना अर्पित करने के लिए एक वेदी बनाना है मुझे। वो वेदी के लिए यहां की मिट्टी की जरूरत है, क्योंकि यहां पर ईश्वर रहता है। उस ईश्वर रहने वाला जो जगह है वहां का मिट्टी भी पवित्र है, ये नामान घोषणा करता है। रेलिक्स या अवशेष, चाहे संतों का हो या प्रभु का हो, पवित्र स्थान हो, हम लोग जाते हैं होली लैंड सब घूमने के लिए, वहां का मिट्टी लेके आता है, लोग उसको पवित्र मानते हैं। जिस धरती पर ईसा मसीह चला उस धरती को पवित्र मान करके वहां का रेत उठाना, वहां का पानी इकट्ठा करना, थोड़ा सा लेकर के आना, ये सब अपना भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए। और जिसका रिलिक्स है, जिसका अवशेष रखता है, किसी भी संत का भी हो, वो उनके प्रति एक आदर सम्मान है। जैसे किसी संत के खबर में जाना, वहां प्रार्थना करना, किसी संत का फोटो रखना, मूर्ति रखना, ये सब उनके प्रति एक आदर का चिन्ह है। यहां पर नामान ने इस धरती का, इज़राइल का जो पृथ्वी से थोड़ा सा 2 कचड़ मिट्टी मांग रहा है, वो उस मिट्टी को पवित्र मानता है। इसका मतलब प्रभु का या संतों का पैर पद चिन्ह जो यहां लगा है, वहां उस स्थान को, उस जगह को, उस वस्तु को पवित्र मानने में कोई गलती नहीं है। अभी 5वां पॉइंट, किसी भाई ने मुझसे कुछ दिन पहले मैसेज डाल करके एक सवाल किया। ये सवाल ये है, हम लोग ईसाई लोग जो अधिकारी जो वर्ग है, अधिकारी लोग है, कई जगहों पर देखने में आता है अन्य लोगों के पूजा स्थल में जाते हैं या अन्य लोगों के पर्व में जाते हैं। मान लो एक एमएलए हो या एमपी हो या मंत्री हो या ग्राम प्रधान क्यों ना हो, यदि ईसाई है उनको अन्य जगहों पर भी बुलाता है, क्योंकि वो व्यक्ति केवल एक धर्म के लिए नहीं, वो सबों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है। तो उनको इस ऐसे से त्योहारों में, पर्व में ये सब जाना पड़ता है। क्या चर्च इसका अनुमति देता है कि नहीं? यहां पर वाक्य 18 से अगर पढ़ेंगे, नामान अभी सत्य ईश्वर में विश्वास किया और उन्होंने घोषणा किया, इस सत्य ईश्वर को छोड़ करके किसी की पूजा नहीं करूंगा, किसी के लिए बलि अर्पित नहीं करूंगा, किसी के सामने नमन नहीं करूंगा। सत्य ईश्वर केवल इज़राइल का ईश्वर है, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन वाक्य 18 से क्या आग्रह करता है? यहां पर वो सवाल करता है, प्रभु आपके इस दास को केवल इस बात के लिए क्षमा करे। अभी क्या क्षमा? क्योंकि ये एक सेनापति है, उसको कुछ उत्तरदायित्व है, कोई काम करने का है, उसके विषय में बोल रहे। यदि मेरे स्वामी अर्थात उस देश का, अराम देश का जो राजा, मेरे स्वामी मेरे हाथ का सहारा लिए रिम्मोन के मंदिर में साष्टांग प्रणाम करने जाएगा, अर्थात प्रोटोकॉल के अनुसार जहां राजा जाएगा वहां पर सेनापति को भी जाना पड़ता है। ये सेनापति है तो इनको रिम्मोन के उस मंदिर में जाना पड़ता है। इसके बाद
जब राजा साष्टांग प्रणाम करने के लिए जाएगा, मुझे भी सिमोन के मंदिर में उसके साथ साथ साष्टांग प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि राजा इनका हाथ पकड़ करके कार्य करता है, उनके साथ इनको भी साष्टांग प्रणाम करना पड़ता है, क्योंकि ये इनका ड्यूटी है। तब नामान पूछते हैं, तब इस बात के लिए प्रभु आपके इस दास को क्षमा कर दे। मैं तो केवल इस्राएल के हमारे ईश्वर एकमात्र सत्य ईश्वर का ही पूजा करता, लेकिन ड्यूटी के कारण मुझे वहां पर जाना पड़ता है, मेरे राजा के साथ मुझे घुटना टेकना पड़ता है, लेकिन मेरे हृदय में तो मैं साष्टांग प्रणाम करूंगा केवल मेरे ईश्वर का, सत्य ईश्वर का। ड्यूटी के कारण राजा के साथ वो प्रोटोकॉल के अनुसार, नियम के अनुसार मुझे भी ये करना पड़ता है। इस पर मेरा प्रभु मुझे क्षमा करे। वाक्य 19 में नबी एलीशा ने उसका अनुमति देता है। अनुमति देते हुए कहते हैं, सकुशल चले जाइए। इसलिए हमारे मन में हमारे एकमात्र ईश्वर है, उस ईश्वर को छोड़ करके कोई देवी देवता, कोई ईश्वर कोई नहीं है। लेकिन हमारा ड्यूटी, कर्तव्य के निभाने के कारण अन्य जाति के त्योहार में जाना, उनके पर्वों में जाना, यदि उन लोग निमंत्रित किया है, वहां जाने से यदि कोई गलती है, यहां पर उसका उत्तर नबी एलीशा कहते हैं, सकुशल चले जाइए। हमारे मन में एकमात्र ईश्वर रखना है। केवल ड्यूटी के कारण हमें इस प्रकार कहीं जाना पड़ रहा है तो हमें उसका पूजा नहीं कर रहा है, हम अपना ड्यूटी निभा रहा है। हाँ, एक लिमिट, हर चीज का एक लिमिट भी रखना है, एक लिमिट रखना है। अन्य लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए, आप एक ईसाई है, एक ईसाई कहां तक क्या कर सकता है, इसका एक लिमिट आपको जरूर रखना है, उसके ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे एक जगह पर जाने से उसमें कोई दोष नहीं होता है। आप अपने लिमिट में रहिए, तब इसके द्वारा कोई ऐसा पाप नहीं होता है। तो हमने ऐसा 4-5 बातें इनके द्वारा हम लोगों ने अब सीखा। अभी एक और भाग है, इस भाग को मैं अगला एक क्लास के साथ जोड़ करके बोलूंगा, क्योंकि एलीशा के जो दास है गहजी, उनके द्वारा कुछ पाप करता है, उसके विषय में अगले एक क्लास में एक दूसरा सब्जेक्ट के साथ मिलकर के हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। आज हम लोगों ने जो 4-5 पॉइंट नबी एलीशा और कोढ़ी नामान के जीवन से सीखा, नबी के वचन का शक्ति, वाणी का शक्ति, अधिकार प्राप्त पुरोहितों का जो प्रार्थना का शक्ति, हमें स्वीकार करना है। पानी में कोई गुण नहीं, बल्कि नबी के मुंह से गिरने वाला वो शब्द अधिकार, अधिकार का शब्द, वो उन्हें चंगाई दिया। उसके लिए वो कुछ वापस धन नहीं लेते हैं, क्योंकि ईश्वर ने किया वो चमत्कार, उनके जीवन में मन परिवर्तन का कृपा दिया, सत्य ईश्वर को जानने का, परिवार समेत उसको स्वीकार करने का कृपा मिला। उस जगह को जहां ईश्वर विद्यमान है, उस जगह के मिट्टी को भी वो पवित्र माना और अपने कर्तव्य निर्वहन के कारण यदि कोई मंदिर जाता है उसमें कोई पाप नहीं है। इन बातों पर हमने मनन चिंतन किया। ऐसे अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करें, जो क्रिस्ती अधिकारी है, ऐसे ऐसे जगहों पर जाना पड़ता है। ऐसे लोगों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु के नाम पर दूसरों को लूटते हैं, दूसरों के घर में ये है वो है बोल करके भ्रमित करवाता है और लोगों को लूटने वाला। आपके घर में शाप है, आपके घर में शैतान है, आपके घर में ये रखा है, इसको निकालने के लिए पैसा मांगने वाले,
हाथ रख करके किसी के ऊपर प्रार्थना करने के लिए पैसा मांगने वाले, प्रभु का नाम का दुरुपयोग व्यवसाय के लिए करने वाले, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, उनका मन परिवर्तन हो। सत्य कलीसिया जो सिखाता है उस कलीसिया के अधीन रह करके प्रभु का सेवा करने के लिए सबों को प्रेरणा मिले। कलीसिया से जुड़े रहकर जो कलीसिया सिखाता है उसके अनुसार चलने के लिए सबों को प्रेरणा मिले। सभी पुरोहितों, सभी ऐसे अधिकार प्राप्त लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने बुलाहट के प्रति वो ईमानदार रह करके कलीसिया की सेवा कर सके। प्रार्थना कीजिए, अपने अपने परिवार को समर्पित करें, अपने प्रियजनों को समर्पित करें। सबों पर प्रभु की कृपा अनुग्रह बरसे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।